जय हिंद दोस्तों। आज हम बीएससी सेकंड सेम में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो आपकी जो यूनिवर्सिटीज होंगी कुछ के में अलग होंगे, कुछ टॉपिक्स सिलेबस तो मैक्सिमम सेम ही है, लेकिन कुछ टॉपिक्स चेंज हो सकते हैं। तो मैंने मैक्सिमम सभी का लिख दिया है, आप अपने सिलेबस में देख लेना कि कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से नहीं है। जो नहीं हो उनको साइड कर देना और जो हो उनको जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी ये उत्तराखंड कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए पूरा पेपर बढ़िया है ये। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हैं बढ़िया हैं सारे। बाकी उनमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसलिए आप एक बार अपने सिलेबस से इसको मैच जरूर कर लेना। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं और आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसमें अभी ये कुछ क्वेश्चन कम लिखे हैं, 22 क्वेश्चन हैं, स्पेस कम थी। बाकी इनके बाद में 2-4 क्वेश्चन और हैं, वो और बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इनकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि गॉस थ्योरम। देखिए, गॉस थ्योरम करनी है और उसकी एप्लीकेशन जो है उनको भी देखना है। ये लॉन्ग में आ सकता है। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से लॉन्ग में है, कौन कौन से शॉर्ट में है। लॉन्ग वाले तो आपको निश्चित रूप से करने हैं, शॉर्ट वाले बाय चांस यदि आपका मन करे तो आप स्किप कर सकते हो, वरना कुछ स्किप नहीं करना है। ये बहुत छांट कर क्वेश्चन लिखे हैं, आपको मैं दिखा दूं तो इतने सारे पेपर्स में से मैंने देखकर इनको लिखा है। ठीक है, मेरे पास ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का 2023 का ही पेपर है, इसके भी मैंने क्वेश्चन देखे और पुराने पेपर्स भी थे, उनमें से भी मैंने निकाल के यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट में बता दूंगा कि कौन से लॉन्ग के लिए हैं और कौन से शॉर्ट के लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2023 में भी आ रखा है। उसके बाद है एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये दोनों चीजें, इनके लॉ और इनकी एप्लीकेशंस अच्छे से देख लेना। फिर है बायोट सेवर्ट लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पर मैं टिक लगा रहा हूं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन कुछ के सिलेबस में होगा, कुछ के में नहीं होगा, तो वो आप देख लेना किसके में है या किसके में नहीं है। उसके बाद आता है हिस्टेरिसिस एंड बीएच कर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पॉइंटिंग थ्योरम, ये भी आप देख लेना क्या होती है। फिर आती है लैंगविन थ्योरी। लैंगविन थ्योरी तीनों के लिए है, पैरा, डाई एंड फेरो। जो भी सबस्टांसेस थे 3 टाइप्स के, उन तीनों के लिए लैंगविन ने अपनी थ्योरी दी थी, तो उनको भी देख लेना है। अब आते हैं किरचॉफ्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लोजियस-मोसोती इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है तो सारे ही इंपॉर्टेंट, ये लिखे हुए ही इंपॉर्टेंट है। बाकी उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आता है म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मैक्सवेल इक्वेशन, शायद ये दिख नहीं रहा होगा लाइट की वजह से, तो आप देख लेना। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन। एंड थर्ड में आता है मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये सारी चीजें आपने 12th में पढ़ रखी है। 12th में होता था ना कि चुंबकीय प्रवृत्ति, तो वही सारी चीजें हैं ये। ठीक, उसके आगे आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल। फिर उसके बाद आता है फैराडेज लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये शॉर्ट के लिए आ जाता है क्यूरी टेम्परेचर एंड क्यूरी लॉ। उसके बाद आता है लॉरेंस ड्रूट थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट के लिए, लॉन्ग के लिए सॉरी। फिर आता है रेजोनेंस एंड शार्पनेस। फिर आता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ये बहुत ही बढ़िया इसका डेरिवेशन है, 2 कॉइल्स होती हैं इसमें, आप देख लेना। ठीक है, तो उनसे ही रिलेटेड है, आप देख जरूर लेना और करने हैं 100%। फिर उसके बाद आता है पॉइजन्स एंड लैप्लास इक्वेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल एंड 22 क्वेश्चन है कर्ल ई एंड डाइब ऑफ बी। ठीक है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइब ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 20 क्वेश्चन तो ये हैं। ठीक, अभी मैं इसको इरेज करूंगा तो इसमें से बता देते हैं कि लॉन्ग में कौन से आएंगे और शॉर्ट में कौन से आएंगे। तो देखिए, लॉन्ग के लिए सबसे मेन जो है, एक तो गॉस थ्योरम हो गई। ठीक है, लॉन्ग। फिर उसके बाद आ जाता है एम्पियर्स लॉ, ये भी लॉन्ग के लिए है। फिर बायोट सेवर्ट लॉ, ये भी, जितने स्टार्टिंग वाले हैं मैक्सिमम ये सारे के सारे लॉन्ग में ही हैं। फिर आता है हिस्टेरिसिस एंड बीएच कर्व, ये भी लॉन्ग के लिए है। एंड फिर आता है पॉइंटिंग थ्योरम, ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है लेकिन है। ठीक है, लैंगविन थ्योरी भी लॉन्ग में आती है और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तीनों के लिए देख लेना है कौन कौन से होते हैं, पैरा, डाई एंड फेरो सबस्टांसेस। ठीक है, देख लेना उनके बारे में। एंड 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये भी लॉन्ग में है। एंड किरचॉफ्स लॉ भी लॉन्ग में है। एंड इसमें एक ही आ जाता है लॉरेंस ड्रूट थ्योरी, ये भी लॉन्ग के लिए है। एंड
ये तो शॉर्ट में आएगा, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ये भी शॉर्ट्स हैं। फैराडेज लॉ भी नॉर्मल है। और मैक्सवेल इक्वेशन। जिन पर लॉन्ग लिखा है उनको तो करना ही करना है निश्चित रूप से, क्योंकि अगर आप एक बार को शॉर्ट छोड़ दोगे तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग आजकल जो एनईपी लगी है उसके अनुसार 15 नंबर का एक लॉन्ग आ रहा है, ठीक है। उसमें पार्टीशन कर देते हैं कि 7.5 मार्क्स का एक, 7.5 मार्क्स का एक, तो भी जाके अगर आप लॉन्ग कर आओगे तो भी अगर आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो 30 मार्क्स में आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। फिलहाल आपको करने सब है। इतना करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बचे तो आप एक्स्ट्रा भी कर लेना, इतने तो करने ही करने हैं। लास्ट में ये भी बता दूंगा, अगर टाइम कम है तो आप उन्हीं क्वेश्चन को कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पास होने लायक आराम से नंबर आ जाएंगे। तो कर्ल ऑफ ई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट मैंने बता दी, जितनों पे मैंने लॉन्ग लिखा है वो लॉन्ग में है, उसके अलावा सारे के सारे शॉर्ट में है, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन है जो मैं अब लिख रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उनको भी देखना है, ठीक। अगर इनमें से कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो या कहीं आपको इसका कंटेंट नहीं मिल रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका कंटेंट डाल दूंगा, ठीक है। बाकी मैं इसके आगे की क्वेश्चन लिखता हूँ, कुछ ही हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं, ज्यादा नहीं है। एक आता है लेंज लो, ठीक है, ये शॉर्ट के लिए है। एंड इसके बाद आता है कूलॉम्स लॉ, ठीक है। एक कूलॉम्स लॉ का डिडक्शन है किससे, लोरेंज ड्रूथ थ्योरी से, वो मैंने इरेज कर दिया, वो भी आप देख लेना, ठीक है। एंड इसके बाद है लोरेंज फोर्स, ये 12th में पढ़ा था। ये सारी चीजें 12th की हैं, आप एक बार 12th का देखेंगे तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल लगने लगेंगी, ठीक है। एंड इसके बाद है स्टोक्स लॉ, एंड इसके बाद पोलराइजेशन। कभी कभी आ जाता है इसी से ही पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसका टोटल देख लेना जो भी इसमें चीजें हों, ये सारा शॉर्ट के लिए है, ठीक है ना। एंड एक और आता है ब्रूस्टर एंगल, इसको भी देखना है, ठीक है। और इसमें एक चीज रह गई है कि गोस थ्योरम की डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म भी देखनी है। अगर गोस थ्योरम आती है तो उसमें लिखा आएगा कि राइट द गोस थ्योरम एंड प्रूव इट, एंड आगे लिखा होगा राइट इट डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना, वो यहाँ पर लिखना रह गया है, लिख देता हूं मैं, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चन है। और हाँ, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है जो 2023 में भी आया था, तो शायद इस बार चांसेस कम है, लेकिन छोड़ना नहीं है, रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। 29th, ग्रोथ एंड डीके इन LR इलेक्ट्रिक सर्किट। ये तो हो गया LR सर्किट में, एंड एक होता है LC सर्किट, ठीक है। तो देख लेना, ये दो होते हैं, एक LR होता है, एक LC होता है, शायद एक RC में नहीं होता है, LR एंड LC में ही होता है। तो इन दोनों में क्या देखना है आपको, ग्रोथ एंड डीके। तो ये ऑलमोस्ट 29 क्वेश्चन है, आप इनको घोट के पी जाइए बहुत अच्छे से। अगर आपका भाग्य अच्छा रहा तो इसी में से ही आपका पूरा पेपर बन जाएगा, अच्छा नहीं रहा तो कुछ क्वेश्चन तो आएंगे यार जो रखे हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन करना सब है, इसमें से छोड़ना कुछ नहीं है। और लॉन्ग में तो करनी ही है, एक बार लॉन्ग के फिर बता देते हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक गॉस थ्योरम हो गया, फिर एम्पियर्स लॉ हो गया, इन दोनों की एप्लीकेशंस हो गई, बायोट सेवर्ट लॉ हो गया, एंड BH कर्व हो गया, लैंगमिन थ्योरी हो गई, किरचॉफ्स लॉ हो गए, 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन, एंड लॉरेंज फोर्स, एंड ग्रोथ एंड डीके, एंड स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये तो आपको करना ही करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप पास होने लायक तो आराम से करके आओगे। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप ये पूरा करके जाना है, ठीक है। अगर इसके बाद आपके पास टाइम बच जाए तो जो टॉपिक छूटे हैं उनको भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। फिलहाल इतना तो करना ही है, ठीक है। और अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी इंपॉर्टेंट की वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं आपके लिए डाल दूंगा।